आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। फिर उसने मौका दिया कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई को और जानते हुए तैयारी पूर्ण करें, क्योंकि प्रभु यीशु का आना निकट है। हाँ मेरे प्रियों, ये बार बार हर प्रचारक आपको बताएगा जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है कि प्रभु का आना निकट है। चिन्ह पूरे होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों की क्या फ्यूचर है कोई नहीं जानता। बस हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ होने जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि जब हम चिन्हों को देखते हैं तो हमें तैयार होना है। प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे, अपने चेलों से कहा करते थे कि तुम जब प्राकृतिक के चिन्हों को देख के मौसम का अनुमान लगा लेते हो तो क्या इन चिन्हों को देखकर मेरे आने का अनुमान नहीं कर सकते हो। तो मेरे प्रियो, हमेशा प्रभु ने, परमेश्वर ने चिन्ह दिखाए और चिन्ह दिखा के ये जाहिर किया कि वो कब आ रहे हैं, किस तरह से आने वाले हैं और किस तरह से उनका यहाँ पर पृथ्वी पर उपस्थिति होगी। और जब हम इन दिनों में इस सीन के ऊपर गौर कर रहे हैं कि अंत के दिन में क्या क्या होगा, तो आज हम आगे चलेंगे और 15वें बाब की जब 5वीं आयत में हम देख रहे थे, 6ठी आयत में, तो वहाँ 7 स्वर्गदूतों का वर्णन है। ये 7 स्वर्गदूत, बाइबल कहती है, परमेश्वर के मंदिर से निकले, पटुका लगाए हुए सोने का, ड्रेस उनका बिल्कुल अलग है, शाइन कर रहा वाइट रंग का। और ये बाइबल बताती है कि इनके आने के बाद ये पृथ्वी पर जो कहर लाएंगे, प्रकोप लाएंगे, उसके बाद परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो जाएगा। ये पहले लिखा है 15वें बाब में, पहली और दूसरी आयत में। तो आज हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। और तब लिखा, ये सातों स्वर्गदूत जो परमेश्वर के यहाँ से निकल के आए थे, ये खाली हाथ आए थे, ये कुछ भी लेकर नहीं आए। क्योंकि यहाँ 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि उन 4 पहाड़ियों में से एक ने, उनमें से एक को वो परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए कटोरे दिए। इसका मतलब है कि अब उनको दिया गया, वो लेके नहीं आए थे। और यहाँ वचन बता रहा है कि जब वो दिया तो क्या बोला, जो युगान युग जीवता है। पहले देने दिया और देने के बाद परमेश्वर की बड़ाई, जो युगान युग जीता है। मेरे प्रियो, कोई भी संसारिक चीज युगान युग जू ही नहीं सकती। युगान युग का मतलब है एटर्निटी, था, है और होगा, युगान युग। तो यहाँ लिखा है जो युगान युग जीवता है, वो जीवित परमेश्वर है, जो थे, हैं और होंगे, युगानुग युगों से चले आ रहे, आज है और युगों तक रहेंगे। क्या लिखा है, जो युगानुग जीवता है, के प्रकोप से भरे। जाने जो ये कटोरे हैं, इनमें परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ है। ऐसा लगता है लिक्विड फॉर्म में है क्या, हमें नहीं मालूम, क्योंकि वचन यहाँ क्लियर नहीं बता रहा है। लेकिन ये कटोरे सिंबॉलिक हैं, सांकेतिक हैं और परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए हैं। यानी परमेश्वर इतना क्रोधित है कि वो सारे पृथ्वी के ऊपर अपना कहर ढाने जा रहे हैं, प्रकोप से भरे हुए हैं। और क्या लिखा हुआ है, उनको दिया। अब परमेश्वर जब क्रोध करते हैं तो मेरे प्रियो, एक अजीब सी परिस्थिति हो जाती है। बाइबल कहती है, जब भी परमेश्वर ने सदोम अमोरा के अंदर देखा, उतर कर आए, उन्होंने अब्राहम से बातचीत की। उन्होंने बोला अब्राहम से कि मैं देखने उतरा हूँ कि सदोम अमोरा के पाप और चिल्लाहट जो मुझ तक पहुँची है, क्या वो सच है। यानी कितनी प्यारी बात है, क्या उन्हें स्वर्ग में पता नहीं था क्या। लेकिन वो खुद भी उपस्थिति के द्वारा बाइबल में हमें लिख के दर्शित करते हैं कि वो इतना प्यार करते हैं कि वो फिर एक बात देखने मांग रहे हैं। और बाइबल ये बताती है कि जब आकर उन्होंने देखा, और लूत के घर में 2 दूत तो चले गए, लेकिन परमेश्वर अब्राहम से बात करके लौट गए। और फिर अब्राहम ने बहुत कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने कहा। इसको जानने के लिए जरा 15वें बाब की पहली आयत को फिर पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा चिन्ह देखा, अद्भुत चिन्ह देखा।
अर्थात 7 सद्दूत जिनके पास सातों अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत हो जाएगा। उनके समाप्त हो जाने पर, और यहाँ पर जब हम 15वें बाब में आते हैं तो यहाँ उन प्राणियों में से एक ने उन 7 सद्दूतों को, जो परमेश्वर को युगानुयुग जीवता है के सामने रहते हैं, प्रकोप से भरे हुए 7 कटोरे दिए। पहले में आज में लिखा 7, यहाँ पे 7 कटोरे दिए गए हैं प्रकोप के, क्रोध के। और प्रकोप का मतलब होता है मुसीबतें। मेरे प्रियो, क्या मुसीबत आएगी हम आप अंदाज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तक अदोम अमोरा नाश नहीं हुआ, मनुष्यों में शादी ब्याह हो रही थी, खाते पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सब कर्म चल रहे थे, एकदम से आकाश से आग गिरी और सब मर गए। वैसे ही लूत के टाइम में, नूह के टाइम में हुआ। क्या हुआ कि नूह जब तक जहाज में नहीं चढ़ा तब तक सब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बारिश नहीं हुई, पानी नहीं गिरा। लेकिन जब नूह नाव बना रहा था तो लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे, और जब नूह नाव पे चला गया, परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया और जल प्रलय शुरू हुआ। लोग कैसे कैसे चिल्ला रहे होंगे, रिश्तेदार भी होंगे नूह को बचाने के लिए, हमें नाव पे आने दे। लेकिन परमेश्वर ने द्वार बंद किया, नूह चाह के भी नहीं खोल सकते थे, और धीरे धीरे पानी बढ़ा। अब हम चलते हैं इसकी 8वीं आयत में, और 8वीं आयत में लिखा हो, परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। परमेश्वर की महिमा, मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगे पीछे जो चीज परमेश्वर को घेरे है उसे कहा गया है बाइबल के अंदर परमेश्वर की महिमा। और ये इस प्रकार से है कि इसके अंदर धुआं भी है। परमेश्वर जब मूसा के टाइम में सिय्योन पर्वत पे उतरे तो वचन में लिखा है पर्वत कांप रहा था। जहां तक मैं सोचता हूं, मेरा विचार है, परमेश्वर सिर्फ वहां खड़े हुए होंगे, पैर भी धरती पे नहीं पड़ा होगा, और पहाड़ कांपने लगा, भूडोल होने लगे, बिजलियां चमकने लगी। इतने पवित्र है वो, इतने सामर्थी हैं कि हम आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। वचन में जो लिखा उतना ही पढ़ के हम इमेजिन करते हैं। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि जहां भी परमेश्वर की उपस्थिति हुई है वो जगह धुएं से भर जाती है। ये वो धुआं नहीं है जो हमारे सामने घर के और हमारे चारों ओर होता है। डेंस है, ये गहरा धुआं है, काले रंग का, हो सकता है वाइट हो, लेकिन एक गहरा है, उसके आसपास अंदर कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ क्या लिखा है? मंदिर। यहाँ मंदिर का मतलब एक्चुअली हमारे आपके दिमाग में जो चीज होती है कि चर्च होगा, टेम्पल, ऐसा कुछ नहीं है। जिस जगह पे यूहन्ना है वो देख रहे हैं, वहां का जो रोशनी से आकार बना हुआ है वो मंदिर की तरह है। वहां कोई पृथ्वी की चीज नहीं है, वो सारी रोशनी मिलकर जो एक सिंबॉलिक साइन बना रही है वो है एक परमेश्वर के भवन का रूप। और इसीलिए क्या लिखा है? और परमेश्वर की महिमा और उनकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। सामर्थ्य, कोई सामर्थ्य दिखाई नहीं है यहाँ परमेश्वर ने। महिमा के साथ जो उनके अंदर सामर्थ्य पाई जाती है वो परमेश्वर के संग चल रही है, और उस स्थान पे आने के बाद वो धुएं के रूप में पूरे एरिया को भर देती है। कितनी अजीब सी बात है कि यूहन्ना को पृथ्वी की चीज दिखाई पड़ रही है। वो पृथ्वी की चीजों को हमें समझाने के लिए लिख रहे हैं, जबकि वो ऐसा प्लेस होगा कि हम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पढ़ के ये समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा। परमेश्वर की उस
पवित्रताई को अगर हम सोचें तो उसके चारों ओर महिमा और धुआं है। मेरे प्रियो, काश कि ये भय हमारे दिल में व्याप्त हो कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के चारों ओर और परमेश्वर में क्या क्या पाया जाता है। और अगर हम निर्गमन की पुस्तक को जब पढ़ेंगे, यहेज की पुस्तक को पढ़ेंगे, डैनियल को पढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य को, इन चारों पुस्तक में परमेश्वर की महिमा का बहुत कुछ भयानक भी और बहुत लुभावना भी रूप बताया गया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम समझ लें कि सच्चाई को हमें कैसे स्वीकार करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। मूसा से भी कहा था कि वह तू मुझे देख के जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरे प्रियो, मूसा के आगे हम लोग क्या है, औकात है हमारी। लेकिन हाँ, प्रभु यीशु के द्वारा हमें यह हिया होता है कि हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। देख तो नहीं सकते, पुकार सकते। होने दीजिए कि जब हम इन चीज़ों को आते हुए देख रहे हैं, दुनिया के अंत को देख रहे हैं, पश्चातापी हृदय लेके परमेश्वर के सामने घुटने टेकें और प्रार्थना में जीवन में चले जाएं। हो सकता है कि परमेश्वर हम पर दया करें। बाइबल कहती है, जब चोर ने यीशु मसीह से सलीब पे मांगा अपने पापों के लिए स्वीकारते हुए, तो उन्होंने कहा आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कोई भी मन फिराने वाले पापी के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं। वो नहीं चाहते कोई नाश हो। मेरे आपके नाश होने से खुश नहीं होंगे, पर मन फिराए हैं। हमें मन फिराना है, परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर को संपूर्ण जीवन दे के उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीना है। आज इसी वचन के साथ इस अध्याय में जब हम अंत में आ गए हैं, वचन को खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर की आशीष आप सबों के संग हो। आमीन, आमीन।